के लिए है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले द ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के बारे में, ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में। और ये क्लास इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लास के बारे में देखते हैं। क्लास है जिसके अंदर फीट इंचेस हैं और एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और एक टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो दो कंस्ट्रक्टर हमें दिए गए हैं। इसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भाई हम जिस तरह का चाहें मर्जी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो वो नो आर्गुमेंट से हो जाए, कंस्ट्रक्टर से डिफाइन हो जाए और इनिशियलाइज हो जाए, और चाहे तो वो टू आर्गुमेंट से डिफाइन और इनिशियलाइज हो जाए। एक गेट डिस्टेंस है, एक सेट डिस्टेंस है, एक शो डिस्टेंस है और एक डिस्ट्रक्टर है जी। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले हम D1 D2 और फिर गेट डिस्टेंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब डिमांड क्वेश्चन की ये है यूजर की, वो कहता है जी ऐड टू डिस्टेंस। वो कहता है भाई दो डिस्टेंसेस को ऐड किया जाए। मुझे बताएं कैसे पॉसिबल होगा। जल्दी से कोई बंदा ओपन करे माइक को और मुझे मेरे साथ शेयर करे, कोई भी, कि भाई दो डिस्टेंसेस को ऐड करना चाहता है। ही वांट टू ऐड द टू डिस्टेंसेस, D1 D2 समझ लें। क्या करेगा, कोई बताना चाहेगा? कोई? ओके, फिर जब वो फंक्शन को कॉल करेगा तो वो फंक्शन में एक जो ऑब्जेक्ट उसको बाय आर्गुमेंट पास करेगा। हाँ जी, ऐसे ही होगा, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। ये एक मिनट के इस कंस्ट्रक्टर को ना पास करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा आउटपुट आना शुरू हो जाएंगी। वो बनने पे भी मैं एंड पे आखिरी आखिरी वाले प्रोग्राम पे हम इसको चला लेंगे। सबसे पहले भाई वाइड है, वाइड के बाद ऐड लिस्ट है। मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐड डिस्टेंस है जी। ऐड डिस्टेंस के अंदर आने वाले, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, आने वाले जो फीट्स हैं और इंचेस हैं, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के लिख रहा हूँ। ये फीट्स और इंचेस किसके हैं जी, कोई बताना चाहेगा? इसको भी मैं एक ही लाइन के अंदर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको नीचे से पता चले कि कॉल कर कौन रहा है। ओके, मुझे बताएं ये ऐड डिस्टेंस के अंदर फीट और इंचेस किसके होंगे जब हम कुछ, जैसे इन्होंने कहा कि सर हम D1 डॉट ऐड डिस्टेंस कॉल करेंगे। तो जब हमने D1 डॉट ऐड डिस्टेंस को किया तो यहाँ पर किसके फीट और इंचेस होंगे? कोई शेयर करना चाहे? कोई क्लास का बंदा? एनीवन? कि जब हमने ऐड डिस्टेंस फीट और इंचेस को कॉल की तो उसने किसके एक्सेस किए यहाँ पे? भाई साफ बात है कि D1 के ही थे, क्योंकि जब ऐड डिस्टेंस D1 डॉट ऐड डिस्टेंस होगा तो इस बॉडी के अंदर आने वाले फीट और इंचेस D1 के होंगे। और इसी तरह भाई अगर आप D2 को कॉल करते हो, लिसन प्लीज जी, तो यहाँ पर आने वाले फीट और इंचेस किसके होंगे? D2 के होंगे। अब एक टाइम पे एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो व्हेन वी call add distance by D1, then we have to access the feet and inches of D1, and when we call the add distance by D2, then we have to access the feet and inches of D2। लेकिन हमें तो वहां दोनों चाहिए, तो दोनों के लिए हमें इसे पास बाय आर्गुमेंट करेंगे, पास बाय आर्गुमेंट करेंगे। एंड नाउ द D2 इज पास बाय आर्गुमेंट। अब आपको वो जो बात मैंने की थी पहले, तो मैं उस पर बहस करना चाहूंगा। शो डिस्टेंस, ये देखें, जब मैंने D1 को नहीं पास किया था ना, चलो D2 को पास कर लेते हैं, इसको भी कोई मसला नहीं है।
अब D2 को पास कर रहे हैं, D2 की टाइप क्या है, डिस्टेंस। तो भाई अगर आप डिस्टेंस पास कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फिर आप डिस्टेंस ही पास करेंगे ना। याद होगा जब आप फंक्शंस में इंट पास करते थे तो यहाँ इंट आता था, यहाँ फ्लोट पास करते थे तो यहाँ फ्लोट आता था, या डबल पास करते थे तो यहाँ डबल आता था। आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्रक्चर्स करवाए थे, तो हम जब स्ट्रक्चर्स पास करते थे तो आर्गुमेंट में भी स्ट्रक्चर टाइप का ही एक फॉर्मल आर्गुमेंट पास करते थे। अब जरा गौर से देखिए, मैंने फीट्स और इंचेस को पास किया और मैंने D1 डॉट फीट को प्रिंट करवाया, और D1 की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 एंड 1.1 दे रहा हूँ। तो देखें कि ये वैल्यू चेंज हो गई है, वैल्यू चेंज हो गई है। मैंने वैल्यू को एंटर करवाया है और आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है। वैल्यू क्या चेंज हुई है, ये नो आर्गुमेंट, टू आर्गुमेंट, 1 एंड 1.1, और इसकी वैल्यू आई 12 एंड 14.1। सर हमने तो जो वैल्यू दी थी वो तो वैल्यू दी थी हमने 1 एंड 1, तो ये चेंज क्यों होगी, क्योंकि D1 डॉट एड डिस्टेंस ने जब इसको कॉल की तो इस बॉडी के अंदर हमने फीट और इंचेस को चेंज कर दिया। इट मीन्स के जो D1 हमेशा इसमें एज अ रेफरेंस आता है। बात को ध्यान से रखिएगा, नोट रखिएगा कि D1 यहाँ पे एज अ रेफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, ये तो कंफर्म हो गया। एंड व्हाट अबाउट द D2 पास बाय कॉपी या पास बाय रेफरेंस, कोई बताना चाहेगा? कोई आप में से बताना चाहेगा, D2 पास बाय कॉपी या पास बाय रेफरेंस? पास बाय रेफरेंस सर। नहीं यार, देखो गौर से देखो, पास बाय रेफरेंस होता तो ये ना होता। देखें, पास बाय रेफरेंस होता तो ये ना होता। ओ तो नीचे सर रिटर्न टाइप भी नहीं। नहीं, वो रिटर्न टाइप और चीज है। आप दो चीजों को हमेशा मर्ज करते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रही मैं, सब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप दो चीजों को मर्ज करते हैं, रिटर्न टाइप और चीज है, पास बाय रेफरेंस और चीज है। पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस और दो चीजें। मैंने ये खुद करवाया हुआ है, मैं किसी के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा कि मैं कहूँ कि भाई मैंने किसी को मैंने करवाया है और किसी ने किया है। आप जरा गौर से देखें, डी हम फीट्स और इंचेस नहीं लिख रहे हैं, हम D2 लिख रहे हैं, और मैं यहाँ D2 डॉट शो कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, D2 की वैल्यू 4 और 11.7 है, 4 और 11.7 है। और बॉडी के अंदर, अगर आप बॉडी के अंदर देखें तो 12 एंड 44.1 है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो D1 को जो मर्जी दे दें, 2 एंड 2 पॉइंट, हम तो D1 को चेंज ही नहीं कर रहे। D2 चेंज नहीं हुआ जी, D2 की वैल्यू 4 एंड 11.4 ही है। दोबारा वापस आता हूँ, देखें ये दोबारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक ये दोबारा कवर हो रहा है, क्या आप लोग भूल गए हैं? D2 को पास किया था भाई, D2 को शो किया था, D2 4 और 11.7 था, यही आ रहा था। जबकि आप देख सकते हैं कि जब D2 को हमने एज आर्गुमेंट पास किया था तो यहाँ पे वो दे रहा है कि फीट्स उसके 12 हो रहे हैं और इसकी इंचेस 44.1 हो रहा है। वो इसलिए कि भाई सादा सिंपल सी अप्रोच है। सादा सिंपल सी अप्रोच क्या बनी, सिंपल सा जी, कि भाई वो DD2 basically it is a copy of D2. It's not the actual parameter. It's not the actual parameter. एक चीज याद रखिएगा, वो एक्चुअल पैरामीटर था ही नहीं जी। यानी कि सादा सी बात अगर हम करें तो मेन के अंदर भाई एक आपका D1 था और एक D2 था। आपका D1 और D2 था। आपने आपके पास D2 था, कोई वैल्यूज थी हमें नहीं पता। D1 तो एक्चुअल था, बट आपने इसकी कॉपी बनाई और वो कॉपी बन गई DD2। अब जब आपने DD2 को अपडेट किया, अपडेट कर दिया न्यू वैल्यू से, तो इसका कतन मतलब नहीं है कि D2 जोन सा है वो अपडेट हुआ है। D2 आपका जोन सा है वो, मतलब अगर हम D2 के बारे में बात करें तो वो मेन फंक्शन के अंदर बना हुआ था।
और ये कॉपी थी हमारे पास dd2, ये मेन फंक्शन में नहीं था जी, ये आपका जो सा है वो यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि यूजर डिफाइन फंक्शन से मेरा क्लास का मेंबर फंक्शन है, वहां बना हुआ है डिस्टेंस, तो उस वजह से था। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप सर वास्तव, रेफरेंस से पास करे तो चेंज होगी। हाँ क्यों नहीं होगी, फिर तो एक ही है जी, उसी dd2 को मैं फिर वहां पे पता क्या लिखता, मैं फिर ये ना लिखता, मैं लिखता कि मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता कि d2 डैश dd2, क्यों, वो एक ही मेमोरी है, नई मेमोरी ना बनाता, मैं उसी मेमोरी का नाम लिखता। अच्छा, वो एक बच्चे ने कहा है सर स्क्रीन का थोड़ा सा साइज, इमरान बच्चे का कोड ज्यादा नजर आ सके, अच्छा ठीक है, तो हम स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर आपने ना स्क्रीन का साइज बड़ा किया है, जिस वजह से कोड हमें ज्यादा नजर आ रहा है, थोड़ा नजर आ रहा है, छोटा करेंगे तो हमें कोड ज्यादा, 20 कर लेते हैं, 18 पे कहीं ज्यादा छोटा ही ना हो जाए, ना 18 ना 20, सीधा 19। ओके, अब काफी सारा मेरे ख्याल से एरिया कवर हो गया है। ओके जी, सो ये तो बात कंफर्म होगी इस चीज के बारे में। अब कि हम dd2 को एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक हो गया जी, अब यानी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक हो गया, हम सम लेना चाहते थे, हम सम को देखने लगे हैं। अब बात को ध्यान से देखिएगा जी, फीड्स इज इक्वल टू फीड्स प्लस dd2 डॉट फीड्स, और ये कर क्या रहे हैं, कोई साथ ही बता सकता है? INCH, इंच इज इक्वल टू इंचेस प्लस dd2 डॉट इंचेस। कोई बताना चाहेगा कि मैंने ये क्या किया? कोई पार्टिसिपेंट बोलना चाहेगा? सर दोनों के इंचेस और फीट्स को अलग-अलग ऐड कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा कि ये D1 के हैं, ये D2 के हैं, बेसिकली dd2 इज अ कॉपी ऑफ d2, तो हम कह सकते हैं कि ये d2 वाले ही हैं, लेकिन ये कॉपी है बस, ये एक थोड़ा सा फर्क है कि ये d2 की कॉपी जो dd2 बनाया है वही है। तो फीट्स और dd2 के फीट्स में आ जाएंगे, इंचेस dd2 के इंचेस इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें ना, गौर से देखिएगा, ये 4 और ये 2 6 बन गया, 11.7 और 2.2, तो ये बन गया भाई 13.9। अब 13 इंचेस तो नहीं ना होते, तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल इसलिए कि इफ एक बात चलेगी वाइल कि अगर तो भाई इंच जोन से हैं वो अगर बड़े या बराबर हो जाए 12.0 f से, तो करे क्या, सबसे पहले इंच के अंदर से माइनस इक्वल टू 12.0 f कर दे, और FTS में क्या कर दे, FTS प्लस 1 कर दे, और फिर डिस्प्ले कर दे। मैं पहले आपको तरीका बता रहा हूँ, अब जैसे जैसे आप उसको पिक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें और डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ टू डिस्टेंस या डिस्टेंसेस इज FTS, और इंचेस का INC है। लें जी, अब 4 और 11.7, ये चीज याद रखिएगा कि ये हमारा D2 है, हम D2 को कोई प्रिंट नहीं करवा रहे, हम सिर्फ 2 and 2.2, you can see there is 7 feeds and 1.79, ये जोन सा है, ये जनाब आपका बनता है, इसका इंचेस का बनता है। सो डिस्टेंस D1 एंड D2, और 4 11.7 को उसने जो कि D1 था 2.22, 2 एंड 2.22, और इसने सेकंड जो था वो हमारा था 4 एंड 11.7, और ऐड होने के बाद दिस वन। ओके, ये बात तो हमें क्लियर समझ आ गई जी। अब
मैं थोड़ी सी चीजों को मजीद अच्छा करता हूँ। ये गलत नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है, मैं इसको बल्कि कमेंट कर देता हूँ ये वाले पोर्शन को। ठीक है, आप ये भी यूं कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका नहीं है जी। अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लें। कैसे, जरा देखिएगा। हम एक डिस्टेंस टेम्प के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लें और फिर हम जरा देखते जाइएगा, टेम्प डॉट फीड्स कर लें, जरा देखते जाइएगा। वही है, लेकिन करने का अंदाज बदल गया है। सवाल वही है, सवाल में कोई रद्द। देखिए यहाँ अब इंचेस में नहीं सम स्टोर हो रहा, बल्कि टेम्प में शो हो रहा है। तो देखिए ना, टेम्प में कर रहा हूँ, और से देखिएगा। यहाँ तो वो टी फीड्स खत्म हो गया ना, तो ये टेम्प में, और ये भी खत्म हो गया। और इसकी जगह क्या आ रहा है, टेम्प डॉट शो डिस्टेंस आ रहा है। जरा गौर से देखिए। और बेशक यहाँ पे ऊपर दे दो, मैसेज दे दो, सी आउट सम ऑफ टू डिस्टेंस इज, ऐसे ही। अच्छा, अब हुआ क्या, जरा देखिएगा। जैसे ही हम d1 डॉट एड डिस्टेंस से हम कॉल करेंगे, d1 को एज अ कॉलर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, d2 एज पास बाय रेफरेंस, तो कंट्रोल आ जाएगा एड डिस्टेंस में। नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप अभी कोई नहीं है। ये इसकी कॉपी बन गई जी, dd2 की कॉपी बन गई। अब ये काम तो खत्म कर दिया ना, ये तो कमेंट में कर दिया, ये तो चलेगा ही नहीं, ये वाला पोर्शन। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चला, हम इस पे बहस करते हैं, बाद में बात करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या चला, याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला। जैसे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला, इसने टेम्प डॉट फीड ऐड किया अपने फीड्स के अंदर, इस टेम्प के अंदर इस फीड्स को ऐड किया गया। हुआ क्या भाई, हुआ बेसिकली ये, जरा देखें आप स्क्रीन पे कि आपके पास बेसिकली था जी, एक d1 था, एक d2 था। आपने बनाया dd2, आपने बनाया dd2 बनाया, dd2 बनाया। दिस इज बेसिकली द कॉपी ऑफ dd2। आपने एक टेम्प भी बनाया, ये टेम्प बेसिकली सम है। अब ये सम कर क्या रहा है भाई, ये आपके इसको ऐड करके यहाँ स्टोर करवा रहे हैं, और भाई ये जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको स्टोर यहाँ पे करवा रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट ही सिर्फ और सिर्फ ये है, और कोई नया चीज नहीं। ओके, ये इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी, बस। अब वापस चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, और ये जब टेम्प के अंदर नया डाटा स्टोर हो जाएगा, तो भाई फिर यहाँ से कंट्रोल शो डाटा को जाएगा, टेम्प शो डाटा को कॉल करेगा, d2 d1 नहीं कॉल कर रहा। नो डाउट है कि टेम्प d1 के लिए बना था, लेकिन कॉलिंग डी टेम्प की है। टेम्प यहाँ पे डिस्टेंस को शो करवाएगा, कंट्रोल वापस यहीं पे आएगा, और फिर यहाँ से मेन को चला जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख सकते हैं कि 2 एंड 2.2 आंसर वही आना है जी, 7 एंड 1.9। ये देखिए मैसेज आया उस एड डिस्टेंस के अंदर, आई एम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आप लोगों को बोला था। तो मैसेज तो देगा। देन द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज, डिस्टेंस इज वो आपने उसमें उसका सम दे दिया। ठीक हो गया जी, उसका सम हमें मिल गया जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो हैंड रेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी। सर ये डिस्टेंस टेम्प ये कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, मैंने आपको कल भी बार बार बताया था। मैंने शो फंक्शन एक नहीं लोकल सा बनाया था, उसमें भी डिस्टेंस टेम्प बनाया था। जहां भाई आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, जहां ऑब्जेक्ट बनाओगे कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब जरा बात को लिसन, यहां से हमने कॉल की इसको, क्या ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे नहीं है? सर जी जी बोले, बोले क्वेश्चन है तो बोलें जी प्लीज। कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। जी नहीं सर सलमान जी, बोलिएगा। जी सलमान बोलिएगा। ओके, अब ये बात तो यहाँ कंफर्म होगी जी, ये हमने क्योंकि डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनाया था तो वहां से वो हमें कॉल करता था, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर चलता था, ये बात एक कंफर्म थी। अब आते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में कि ये स्टेटमेंट क्या काम कर रही है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर हम इस स्टेटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले बात ये है, अच्छा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, सुलेमान अगर बच्चे आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने क्योंकि वो राइज किया था हैंड, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने D2 को पास किया था भाई, तो D2 देखें ना, DD2 मैंने कहा नया ऑब्जेक्ट बना है, तो मैंने बनाया भी था, तो सर कंस्ट्रक्टर तो चला था, तो मैसेज क्यों नहीं आया भाई? ये इसके लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर चला है, दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये हमने तो नहीं चलाया, तो इसके लिए डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर करता क्या है, प्लीज इसको गौर से सुन लें। मैंने ये दो तरीके लिखे हैं कि दोनों तरीकों में से कोई भी हो सकता है, ये इम्प्लिसिट हो सकता है या एक्सप्लिसिट हो सकता है। तो बात को गौर से जरा सुनिएगा कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट, ये पहले से बना हुआ, ये पहले से बना हुआ है और ये अभी बन रहा है, ये पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ और ये नया बन रहा है। देखे ना पीछे डेटा टाइप लिखी हुई है, पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट, पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट एक नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए, न्यू बनने वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दे अपनी वैल्यू से, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने नहीं चलाया, कंपाइलर ने चलाया, तो इसीलिए हम इसे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मैं बात फिर कर रहा हूं, मैं बात को फिर दोहरा रहा हूं कि भाई हमने यहाँ से एक वैल्यू पास की थी, दिस इज कॉल्ड D2 यहाँ बना DD2, तो एक DD2 बना तो था ना, कॉपी बनी थी D2 की, तो इसके लिए सर कोई कंस्ट्रक्टर चला था? 100% चला था। इसके लिए ना कोई नो आर्गुमेंट चला, ना कोई टू आर्गुमेंट चला, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर चला, दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी इनिशियलाइजर भी कहते हैं। कॉपी इनिशियलाइजर या कॉपी कंस्ट्रक्टर है क्या जी? वो कहता है कि ये बेसिकली एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, देखिए DD2 के लिए वो कंस्ट्रक्टर चल रहा है कि पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज हो जाए, पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाए, इनिशियलाइज कर दे अपनी तमाम वैल्यूज, तो कहता है उसके लिए जो कंस्ट्रक्टर चल रहा है हम उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कॉपी इनिशियलाइजर भी कहते हैं। हमने नहीं बनाया, कंपाइलर ने दिया है, तो इसे डिफॉल्ट कॉपी इनिशियलाइजर भी कहते हैं। और याद रखिएगा एक चीज कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा वन आर्गुमेंट वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट ही ले रहा होता है जिस टाइप का नया बनने वाला ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। यानी डिस्टेंस टाइप का DD2 जब बन रहा था, तो वो D2 D3 D4 नहीं लेगा, वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लेगा, D2 या D3 या D4 या D5 वॉट एवर। लेकिन उस D2 D3 D4 या जो भी है उसकी टाइप उसी टाइप की होगी जिस टाइप का वो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हमने नहीं बनाया, कंपाइलर दे रहा है, तो वो डिफॉल्ट है, तो उसको हम डिफॉल्ट इनिशियलाइजर या डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के नाम से हम उसको कहते हैं। क्लियर होगी बात जी? ओके जी। अब
बात करते हैं सबसे पहले, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा खत्म हो गया कि ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। क्वेश्चन यहां भी खत्म नहीं हुआ जी, यहां पर खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। वो कहता है, यहाँ पे मैं इस बात को सेव करता हूं, ठीक है जी।